हम पढ़ रहे हैं जप पुस्तिका से आठवीं कुंजी नाम आश्रय। किंतु हम में से बहुत कम ही स्वेच्छा से विनम्रता का चुनाव करते हैं, जो कि अहंकार के लिए अत्यंत असहनीय रूप से कटु है। तथापि विनम्रता हमारी वास्तविक पहचान का प्रतिबिंब है। हम सेवक मात्र ही नहीं, अपितु एक तुच्छ सेवक है, शाश्वत काल के। यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें कि सदा के लिए हमारी यह पहचान है, यह बदल नहीं सकती, और तब श्री कृष्ण की शरण लें, तो हमारी चेतना भले ही कितनी भी दूषित क्यों ना हो, तो भी हम यह मान सकते हैं कि हम भक्ति पथ पर अनुगामी हैं। जिस भक्त ने निष्ठा प्राप्त कर ली है, वह पूर्ण सम्मान के योग्य है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? विनम्रता के बारे में। विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टक के अपने श्लोक में, तीसरे श्लोक में क्या लिखते हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिषु अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा। तरोरपि सहिषु मतलब एक जो घास का तिनका होता है ना? घास का तिनका देखिए कितना विनम्र होता है। कोई भी उसके ऊपर स्टेप डाउन करता है ना, कोई भी उसके ऊपर पैर रखता है, छोटा सा जानवर क्यों ना हो, इंसान क्यों ना हो, वो दब जाता है, झुक जाता है ना। वो रिटेलिएट नहीं करता कि नहीं मैं क्यों झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, है ना। झुक जाता है, और जैसे ही व्यक्ति चला जाता है फिर खड़ा हो जाता है ना। और पेड़ देखिए, पेड़ कितने टॉलरेट करते हैं, सर्दी गर्मी धूप छाए बारिश तूफान, खड़े रहते हैं वहीं के वहीं। तो जो मनुष्य है वो प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उस घास के तिनके से भी अधिक हमें विनम्र होना। और क्या बोलते हैं? अम्मान ना मान देना, यानी खुद के लिए कोई मान की आशा ना रखे और दूसरों को पूरा मान दे, पूरा आदर और सत्कार दे। तो फिर क्या होगा? कीर्तनिया सदा। तो फिर हम क्या है? निरंतर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये बहुत फॉर्मूला है भगवान के द्वारा दिया हुआ कि हम निरंतर भगवान का भजन कैसे कर सकते हैं। भगवान का भजन निरंतर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे अंदर विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी आए और अहंकार को हम छोड़ दें। बिना उसके विनम्रता के हम ज्यादा देर के लिए भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जीव की जो स्वाभाविक स्थिति वो क्या है? वो है सेवा करना। और सेवा हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को विनम्रता की पोजीशन पर होंगे। अगर हमको लगता है हम मैं हूँ, कोई बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो फिर हम भगवान की सेवा कर कैसे पाएंगे? वो भाव ही नहीं आएगा कि अरे भगवान तो हमारे स्वामी है ना। वो भाव ही नहीं आएगा। और तो विनम्रता की पहचान क्या है? कि हम अपने आप को ये पहचाने कि हम भगवान के सेवक हैं, यानी कि हम कौन है? हम हम भगवान के अंश हैं। और उसका क्या अभिप्राय है कि हम क्या है? हम ये देह, यानी हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। हम शरीर में नहीं है, मतलब हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर हमें हमारे कर्मों के आधार पर, है ना, हमारी कर्मों के आधार पर, हमारी इच्छाओं के आधार पर हमें ये शरीर दिया गया है ना। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पशु है, कोई पक्षी है। तो ये सारे विभिन्न विभिन्न जो शरीर हैं, ये आत्मा को दिए गए। जैसे बर्ड इन ए केज। जैसे आपको एक बार एक स्त्री थी, बूढ़ी महिला थी, और उसके पास ना एक तोता था, और उसको उसने एक पिंजरे में रखा हुआ था। और वो क्या कर रही थी? जो पिंजरा है, पिंजरे का तो बहुत अच्छे से ख्याल रख रही। पिंजरे की डेली सफाई करती, है ना। और पिंजरे को सजा के रखती, कभी फूलों से सजाती, कभी लाइटों से सजाती। ठीक है। पिंजरा पुराना हो गया तो एक नया पिंजरा ले आई, गोल्डन गोल्डन केज, सोने का पिंजरा ले आई। पर वो क्या कर रही? वो जो अंदर उसके अंदर तोता था ना, तोते का ख्याल नहीं रख रही है। और तोता बेचारा धीरे धीरे धीरे, उसको खाना भी नहीं मिल रहा, उसको ढंग से पानी नहीं मिल रहा, हवा नहीं मिल रही।
तो तोता धीरे धीरे उसको प्यार भी नहीं दे रही थी वो, धीरे धीरे तोता जो था वो मर गया, है ना। किसी पशु पक्षी का ख्याल नहीं रखोगे, पिंजरे बंद करके रखोगे, तो एक दिन अंत में मर गया। और मर गया तो वो बड़ा परेशान हो गया, यार ये कैसे हो गई। वो कह रही मैंने तो इतना अच्छे से ख्याल रखा, मैं सफाई भी करती थी, इसको सजाती भी थी, मैं तो सोने का लेके आई, है ना। लोग तो स्टील व्हील का रखते हैं, मैंने तो सोने का पिंजरा लेके आई, इतना महंगा, इतना कॉस्टली। बट फिर भी ये इसके अंदर जो तोता था वो मर क्यों गया। तो तो साधारण सी बात है ना। तो एक व्यक्ति ने बताया, अरे आप तोते को खाना ही नहीं खिला रहे तो तोता तो मर ही जाएगा ना। पिंजरा तो भौतिक वस्तु है, जो मेन सब्सटेंस है वो तो तोता है, तोता जीवित प्राणी है। तोते का आप ख्याल नहीं रख रहे हो, पिंजरे को सजा रहे हो, तो क्या होगा, एक दिन मर जाएगा। उसी प्रकार हम सब संसार के जीवों की क्या स्थिति है, कि हम इस देह को, अपने शरीर का तो बड़ा ख्याल रखते हैं, है ना। शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं, शरीर को बहुत अच्छे से हम पोषण देते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खिलाते हैं, है ना। बढ़िया सा बेड होता है सोने के लिए, है ना। बढ़िया बढ़िया बाथरूम रखते हैं लोग, एक से एक। आज बाथरूम में भी लोग इतना मतलब सजाते हैं आजकल, फैंसी फैंसी आइटम्स रखते हैं ताकि लुक एंड फील अच्छी हो, घर को सजा के रखते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े, घड़ियां, गॉगल्स, चेन, ज्वेलरी, कितना हम सब लोग अपने अपने शरीर को सजाते हैं। पर ये सब होने के बाद भी आप देखिए संसार में कितना तनाव है, नेगेटिविटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, क्रोध है, लालच है, कितना कितना क्राइम है। ये सब क्यों है? क्योंकि हम इस पिंजरे को तो सजा रहे हैं, पर अंदर जो आत्मा है, वास्तविक आत्मा है, उसका पोषण नहीं कर रहे हैं, आत्मा का ख्याल नहीं रख रहे। आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का भोजन है हरिनाम, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद, ये आत्मा का भोजन है। अब आत्मा बेचारी भूखी प्यासी सड़ रही है, शरीर का ख्याल रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बिल्कुल वह स्थिति हो रही है। समझ में आ रहा है सब लोगों को। आज आप तीन ही हैं। चांदनी समझ में आया आपको। हरे कृष्णा, आप लोग हैं, नीरज माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आप हो, सुन रहे हो। हाँ जी। ओके, राधा आप। हाँ जी प्रभु जी। ओके। तो इसी प्रकार जब तक हम अपने आत्मा को भोजन नहीं देंगे ना, आत्मा यानी कोई और नहीं है, हम ही है। हमको लगता है हम जो शरीर है और उसके अंदर एक आत्मा है ना। तो ऐसा नहीं है। जैसे पिंजरा है, पिंजरे के अंदर पंछी है, उसी प्रकार ये पिंजरा क्या है, जो शरीर है, और शरीर के अंदर हम है। जब ये मृत्यु का समय आएगा तो क्या होगा, जैसे आप पिंजरा जो मान लीजिए खराब हो गया है ना, तो पिंजरे को बदल के, एक पिंजरे को छोड़ के आपने तोते को दूसरे पिंजरे में मूव कर दिया। उसी प्रकार क्या होगा, मृत्यु के समय आत्मा ये शरीर छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी, बस। आत्मा के शरीर से कुछ लेना देना नहीं। बट होता क्या है, जो हमारी पहचान है, जो व्यक्ति शरीर से इतनी गहन, वो पहचान इतनी इतनी डूंगी है ना, वो पहचान, कि व्यक्ति सोच ही नहीं पाता कि आपका कुछ हो रहा है। जैसे पता है, आपने कभी कभी पट्टी सी होती है, चेपी जी होती है, आप कदे कदे ना फुंसी वगैरह होती है, चेपी जी लगा दी जैसे कि पहला, और जिथे ही फुंसे हो ना चेपी लगा दो, तो चेपी इन्नी ਉਹ स्ट्रोंग ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ स्ट्रोंग ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁਤ स्ट्रोंग है, बहुत ज्यादा।
है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮृत्यु ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, मृत्यु ਦੇ ਸਮੇਂ पता है कितना, आपको पता है किस किस्म से मृत्यु के समय व्यक्ति को कितना दर्द होता है, पता है किसी को? कहीं सुना हो आपने? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं पता। नहीं पता। मृत्यु के समय कहते हैं कि 60,000 बिच्छू एक साथ से वो काटते हैं, उतना दर्द होता है व्यक्ति को। एक बिच्छू भी डंक मारे ना, बहुत तेज दर्द होता है, बहुत तेज। और ऐसे 60,000 बिच्छू जो डंक मारेंगे ना, उतना दर्द होता है व्यक्ति को मृत्यु के समय। और ये दर्द क्यों होता है? ये दर्द उसी तरीके नाल है जिवें ਆਪਾਂ ਚੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਪੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਲ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ बहुत दर्द ਹੁੰਦਾ व्यक्ति उस जगह। देखो आत्मा ना बहुत जुड़ी हुई, बहुत ज्यादा। ਤਾਂ हमारा शरीर है आत्मा है। यमराज की आन सॉरी यमदूत आਣਗੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਏ ਕੱਢਣਗੇ। ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਆਏ ਕੱਢਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਤਮਾ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ पहचान बहुत सुन, बट भक्त ਨੂੰ ਇਹ दर्द नहीं। आगे होता है भक्त जो होता है, भक्त को दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आप जिस तरह चेपी ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੇ है ना, ਚੇਪੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਚੇਪੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, है ना। उसी प्रकार ਉਹਦੇ ਨਾਲ उसी प्रकार, क्योंकि भक्त जीवन भर भक्ति का क्या करता है, अभ्यास कर रहा है ना। आप प्रैक्टिस कर रहे, प्रैक्टिस करते 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 ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੱਛ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਏ ਸਾਲ, ਹੈ ਨਾ, 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਅਨੁਭੂਤੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਡ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਮਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਯਮਰਾਜ ਤਾਂ ਭਗਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੋਗੀ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਪ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੈंने ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂਵ ਕਰ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਲक्ष्य क्लियर, ਆਪਾਂ ने कितने जाना है, भगवत धाम, श्री कृष्ण के धाम, गोलोक वृंदावन जाना है। और उसके लिए क्या करना है, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम लेना है, हरि कथा करनी है, हरि भक्तों का संग करना है और हरि प्रसाद देना, तो भगवान अपने आप हमें अपने धाम ले जाएंगे। पर ये जो पहचान है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है ना, ये हमेशा आप याद रखें, हमेशा। ये हमारी लाइफ का क्या है, बेस है, एबीसीडी है ना। एक बार एक बच्चा आया, छोटा बच्चा था, मंदिर आया। मंदिर आया तो भगवान के सामने खड़े होके प्रार्थना कर रहा था, है ना। तो प्रार्थना करता, बड़ा छोटा बालक। तो वहां पर एक भगत बैठे थे। भगत ने बच्चे को बुलाया, बच्चा प्रार्थना करके जाने लगा, तो भगत ने बुलाया, कह रहे बच्चे तुम तो इतने छोटे से हो, तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो?
मुझे बड़ा थोड़ा आश्चर्य लगा तुम्हें देख के। और तुम बड़े ही मतलब बच्चे जो होते हैं ना बड़े हृदय से प्रार्थना करते हैं ना, देखा होगा आपने। तो बच्चे से पूछा तुम क्या प्रार्थना करते हो, तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट आया। बच्चे ने बोला कि प्रभु जी, मैं ना भगवान के आगे मैं ना ABCD पढ़ रहा था, A से लेके Z तक मैंने पूरा पढ़ दिया। कहते क्यों भगवान भगवान के आगे ABCD की पढ़ रहे हो? कहता प्रभु जी मैं तो, स्वामी जी मैं तो बच्चा हूँ, मुझे क्या पता क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैंने ना पूरी ABCD पढ़ दी और भगवान को बोल दिया कि आपको जो ठीक लगता है ना आप वो शब्द बना लीजिए और मुझे दे दीजिए। क्या अरे भगवान बस आप देख लो यार, आपको क्या देना है, मुझे तो क्या पता। तो यही स्थिति हमारी होनी चाहिए कि भगवान यार हम तो बस आपके पास आ गए, आपकी शरणों में आ गए, अब आप देख लो हमारा क्या करना है, हमको क्या पता, हम तो मूर्ख लोग हैं, जीवात्मा है ना। हम तो वैसे वही पैसा धन दौलत ये सब आराम सुखी मांगेंगे, अब पागल लोग हैं। तो आप देखो, है ना, एक्चुअली कृष्णा नो, कृष्णा को ज्यादा पता है हमारे बारे में कि हमारे हित में क्या है जितना कि हम सोचते हैं कि हमारे हित में ये। कभी कभी क्या होता है हमको लगता है ये हमारे हित में और भगवान वो देते नहीं। तो व्यक्ति बता रहा है यार क्या फायदा भक्ति करने का, एक चीज तो मांगी थी भगवान दी नहीं, है ना, क्योंकि हम नहीं जानते उसमें हमारा हित है कि नहीं, क्योंकि हम तो शरीर के अकॉर्डिंग सोचते हैं ना। अरे यार मेरे मुझे अच्छी जॉब लग जाए, मेरे को ज्यादा पैसे आ जाएंगे, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, वो मिल जाए। तो हम तो हमारे देह के बारे में सोचेंगे, पर भगवान हमारे आत्मा के विषय में सोचते हैं। भगवान सत्य, आत्मा क्या है, सत्य, शरीर क्या असत, असत यानी जो सत्य नहीं, नाशवान है, नश्वर है, टेम्पररी है। और सत्य यानी जो शाश्वत है, इटर्नल है, सत्य है। तो आत्मा क्या है, सत्य, शरीर क्या है, असत। तो भगवान शरीर के विषय में नहीं सोचते, भगवान सत्य के विषय में सोचते हैं, आत्मा के विषय में, कि आत्मा का हित कहाँ पर है। अगर आत्मा का हित है कि उसको करोड़ों रुपए मिल जाए, भगवान दे देंगे। अगर अगर आत्मा का हित है कि से 10 रुपए भी ना मिले तो भगवान सब कुछ छीन भी लेंगे। तो भगवान सत्य के रूप में सोचते हैं। तो इस प्रकार जो विनम्रता हम रखते हैं, तो विनम्रता से हम बहुत अच्छे से हरिनाम लेते हैं। तो हम आज यही छोड़कर, अगर आप में से किसी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास समय है, तो अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं। आज संडे है, 22 अक्टूबर। रूपा जी लिख रहे हैं जितना संभव हो सके विग्रहों को सुंदर वेशभूषा और फूलों से अच्छी तरह सजाओ, तुम अन्य सारी नकली सुंदरता को भूल जाओगे। कीर्तनंद को पत्र, 22 अक्टूबर 1900। आज अष्टमी भी है, लोग अष्टमी की पूजा भी कर रहे हैं।